हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ फिनोमेना ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर फॉर वर्चुअली द सेम काइंड ऑफ कमोडिटी। जब हम एक ही कमोडिटी के लिए किसी से कुछ और किसी से कुछ और चार्ज करते हैं, हम इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मोनोपोली फर्म का। मोनोपोली फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। क्या कंडीशंस हैं, किस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन होती हैं, कैसे डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली फर्म प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन करता है, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। लेकिन आपको एक बात पहले बता देते हैं कि देखिए, अनअकैडमी सुपर ओवर बैच लेकर आ रहा है और इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी। अभी आपको ये बताने के लिए आए हैं कि आपका इंटरमीडिएट का मेगा कॉम्बैट है। कल कल मेगा कॉम्बैट है। 40 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 60 मिनट्स। कल 27 तारीख है, 12 बजे मेगा कॉम्बैट है। तो अगर आप इस कॉम्बैट में जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, बस अनअकैडमी के सीए के कैटेगरी को चूज़ करके सेल्फ स्टडी में जाइए, टेस्ट आइकन को क्लिक करिए, वहाँ पर कॉम्बैट का आइकन बना होगा, जस्ट कॉम्बैट के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और मज़े की बात यह है कि आपको यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप के साथ साथ, हाँ, स्कॉलरशिप यानी कि अगर आप 1, 2, 3 रैंक लाते हैं तो आपका 100% फ़ी माफ़ हो जाएगा। और अगर आप 4 टू लेकर के 10 तक सब्सक्रिप्शन, 4 टू लेकर 10 तक रैंक लाते हैं तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो 75% डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिलेगा। इसी तरीके से डिस्काउंट 50 और 25% तक भी है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर लैपटॉप जीतने का मौका मिलेगा, स्मार्ट वॉच, अमेजॉन वाउचर्स। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर है। ये सब फ्री है, आप लोगों के लिए है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो, आप आगे बढ़े और इसी तरीके से लाइफ में एक्सेल करते रहें। ठीक है ना? तो चलिए जुड़ जाइए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप से। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये रहा नोट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हाँ, अगर वो आपको कोई कोड मांगते हैं तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, CS मनीष का। ठीक है, तो ये कोड यूज़ करके आप कॉम्बैट में एनरोल कर सकते हैं। सिंपल। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस को लेकर के भेदभाव, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। नाउ, अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, खास बातें क्या है? सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो जब हम एक ही कमोडिटी के लिए व्हेन फर्म चार्जेस different price, yes, different price from different consumers for same commodity। तो कुछ बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है। यहाँ पर बताया गया है कि डिफरेंट प्राइस होना चाहिए, डिफरेंट कंज्यूमर्स एंड सेम कमोडिटी। ये 3 बातें आपको ख्याल रखनी है। दूसरी बात, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कॉमर्शियल यूज़र से अलग रेट चार्ज करता है और रेजिडेंशियल यूज़र से अलग रेट चार्ज करता है। यस, तो कॉमर्शियल यूज़र का अलग रेट है और रेजिडेंशियल यूज़र का अलग रेट है। यस, इसी तरीके से और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप हॉलीडेज़ पे जाते हैं ऑफ सीज़न में तो
उस रूम का रेंट और होगा। अगर आप फुल सीज़न में जाते हैं तो रूम का रेंट और होगा। डॉक्टर ओपीडी में अलग रेट चार्ज करेगा, प्राइवेट कंसल्टेशन करेंगे तो अलग रेट चार्ज करेगा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कई आधार हो सकते हैं। आधार हो सकता है उसका यूसेज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने करा, इनकम जैसे डॉक्टर ने करा, गरीब पेशेंट से अलग रेट, अमीर पेशेंट से अलग रेट, एज जैसे आप कैलकाटा के लिए ट्रेन में बैठते हैं, आपसे ज़्यादा लिया जाएगा बिकॉज यू आर यंग ग्रोन अप, लेकिन आप छोटे बच्चों से कम लिया जाएगा, बुजुर्गों से कम लिया जाएगा। तो सेम सर्विसेज है लेकिन अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन का आधार एज भी हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन का आधार टाइम भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी कहा, हॉलीडेज पे जाते हैं ऑफ सीजन में तो और रेट, फुल सीजन में और रेट। मई जून में पहाड़ों पर बड़ी भीड़ होती है तो बहुत हाई रेट होते हैं। आप बारिशों के समय चले जाइए पहाड़ों पर, आपको रूम रेंट बहुत कम मिलेगा। तो डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस पर भी आधारित होता है। डोमेस्टिक मार्केट में कोई और रेट, इंटरनेशनल मार्केट में कोई और रेट। तो डिस्क्रिमिनेशन की कई सारी वजह हो सकती हैं, जिनमें से कुछ वजह ये है: इनकम, एज, टाइम और डिस्टेंस। अब जब भी हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस का ख्याल रखना पड़ता है। तो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहली कंडीशन ये है कि बाजार में मोनोपोली होनी चाहिए। अगर मोनोपोली नहीं तो आप बढ़े हुए दाम चार्ज नहीं कर पाएंगे। सोचो कोई आपके बढ़े हुए दाम आपको क्यों दे रहा है? बिकॉज ही नोज दैट कि यही कमोडिटी उसको कहीं और से नहीं मिल सकती। यस। दूसरी बात, डिस्क्रिमिनेशन अगर आप करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए मोनोपोली फर्म को मार्केट को छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना होगा, सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट करना होगा। सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट, उसको मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना होगा और मार्केट का एक टुकड़ा मार्केट के दूसरे टुकड़े से दूरी पर होना चाहिए। यस, मार्केट का एक टुकड़ा, मान लीजिए ये मार्केट ए है और ये मार्केट बी है, पास पास में। आप एक कमोडिटी को मार्केट ए में 20 रुपए में बेचना चाहते हैं और उसी कमोडिटी को मार्केट बी में 50 रुपए में बेचना चाहते हैं। सोचो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? कंज्यूमर 20 रुपए में यहां पर खरीदेगा, वहां जाकर के 30 में बेच देगा, तो कोई आपसे 50 में कैसे खरीदेगा? तो इन ऑर्डर टू अवॉइड, इसको आर्बिट्रेजिंग बोलते हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड आर्बिट्रेजिंग हमें मार्केट को दूरी पर रखना होगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड आर्बिट्रेजिंग, मार्केट, सब मार्केट मस्ट बी डिस्टेंटली सिचुएटेड। डिस्टेंटली सिचुएटेड होना चाहिए। इसके अलावा तीसरी कंडीशन यह है डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अंतर होना बहुत जरूरी है। जिस मार्केट में डिमांड इलास्टिक होगी वहां पर आप लो प्राइस चार्ज करिए, बिकॉज अगर आप यहां ज्यादा चार्ज करेंगे डिमांड गिर जाएगी। और जिस मार्केट में इलास्टिसिटी कम है वहां पर आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो मार्केट हैविंग इलास्टिक डिमांड कमांड्स लोअर प्राइस एंड मार्केट हैविंग इनइलास्टिक डिमांड सब्जेक्ट टू हायर प्राइस। तो इलास्टिसिटी का भी डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। समझते हैं बात को? अब देखिए कैसे प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन होगा। मान लीजिए मेरे पास दो सब मार्केट है, ये मार्केट ए है, ये मार्केट बी है और ये टोटल मार्केट है। ये है हमारे पास सब मार्केट ए और ये है सब मार्केट बी और ये है टोटल मार्केट। अभी क्या करेंगे आप? एवरेज रेवेन्यू कर्व बनाया मैंने, ये ARA है, मार्केट ए का है, और ये ARB है,
ARB में मैंने इलास्टिक डिमांड बनाया है, क्योंकि आपको मैंने कहा इलास्टिसिटी का अंतर होना बहुत ज़रूरी है। अब बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपका जो टोटल एग्रीगेट एवरेज रेवेन्यू कर्व है थोड़ा सा किंक्ड हो जाता है। ये है AAR, एग्रीगेट एवरेज रेवेन्यू कर्व। ये किंक जो है यहाँ पर आता है ठीक इस पॉइंट पर जहाँ से ARB शुरू हो रहा है, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो ARA के जैसा है, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं ये बिल्कुल ARA के जैसा है। अब इसके बाद ARB शुरू होता है तो इलास्टिसिटी का अंतर है, जिस वजह से यहाँ पर किंक डेवलप हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास MRA है और ये आपके पास MRB है और ये आपके पास AMR है, एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अब आपके पास यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट है, MC ने MR को काटा यहाँ पर, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब आपको क्या करना है, इस आउटपुट को दोनों मार्केट में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, तो आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है उससे इसको मैच करिए। जहां पर ये MRA को टच करेगा वो आउटपुट हो जाएगा मार्केट A का, और हम इसको बेच रहे हैं OPA प्राइस पर। यस, और जो जहां पर ये टच करेगा MRB को वो आउटपुट हो जाएगा MRB सब मार्केट B का, और इसको हम PB प्राइस पर चार्ज कर रहे हैं। देखो साफ नजर आ रहा है कि आप A में ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इनइलास्टिक मार्केट है। यहाँ पर आप कम चार्ज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये इलास्टिक मार्केट है। समझते हैं बात को? तो वेरी सिंपल सा कंसेप्ट है ये। अब इसके बाद कि डिस्क्रिमिनेशन जब भी आप करते हैं, तो 3 तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 तरीके का होता है। पहला डिस्क्रिमिनेशन है जो है वो है आपका फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, हम कंज्यूमर से वो प्राइस चार्ज करते हैं जो कंज्यूमर विलिंग टू पे है, जो कंज्यूमर देने के लिए तैयार है, और वही उससे हम चार्ज कर लेते हैं। तो विलिंग टू पे और पे भी वही कर रहा है, तो फिर यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस जो है वो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि आपसे कंज्यूमर सरप्लस का डेफिनेशन क्या है, विलिंग टू पे माइनस एक्चुअली पे। तो यहाँ पर विलिंग टू पे है, वही एक्चुअली पेड है। आप कहते हैं, मैंने कहा कि इस पेन के लिए आप क्या देने के लिए तैयार हो, आपने कहा मैं 500 रुपया दे सकता हूँ, तो मैंने कहा लाओ 500 रुपया दो। 500 रुपया देने के लिए तैयार थे, 500 रुपया ही ले लिया, तो विलिंग टू पे और एक्चुअली पे दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, बड़का वाला 0। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या है, 0। ये है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और हम इसको परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। दूसरा, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम क्वांटिटी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मैंने कहा कि भाई 100 यूनिट खरीदोगे तो 5 रुपये का रेट लेंगे, लेकिन अगर आप 150 यूनिट खरीदोगे तो हम आपसे 4 रुपये का रेट लेंगे, और अगर आप हमसे 300 यूनिट खरीदोगे हम आपसे 3 रुपये का रेट लेंगे। जितना ज़्यादा खरीदोगे कम रेट चार्ज करेंगे। तो ये क्वांटिटी पर आधारित रहकर जब हम करते हैं तो हम इसको कहते हैं सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, थर्ड डिग्री में हम मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, और टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद हम उस अलग अलग मार्केट से अलग अलग दाम चार्ज करते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखते हैं कि मार्केट जिसमें हम अलग अलग चार्ज कर रहे हैं दैट शुड बी डिस्टेंटली सिचुएटेड। आप नोएडा में कोई और रेट चार्ज कर रहे करिए, आप से फॉर एग्जांपल इलाहाबाद में और रेट चार्ज करें, दोनों मार्केट बहुत दूरी पर। मार्केट मस्ट बी डिस्टेंटली सिचुएटेड। गॉट इट? तो ये कॉन्सेप्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। आपको होपफुली समझ में आया होगा सारी बातें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इसी तरीके से मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए, आपको एक्सपर्ट बना देंगे। यस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।